झूठ बोल रही थी वो औरत, साफ साफ झूठ बोल रही थी। जैसी वो है वैसी दिखती नहीं, और जैसी दिखती है वैसी तो बिल्कुल है भी नहीं। मंगला ने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत चालाक, शातिर और क्रिमिनल है वो औरत। अगर गलती से भी हमारी पायल उसके हाथ लग गई हो तो पता नहीं उसने पायल के साथ क्या क्या किया होगा। और ऐसा कुछ मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी क्या बीत रही है, लेकिन एक बात ध्यान से समझो, हमें उसकी जरूरत है। उसके पास पायल का पता है और हमें पायल तक पहुंचना है किसी भी हालत में। मैं समझता हूँ कि वो चालाक है, वो शातिर है, वो झूठी है, लेकिन इस समय उससे पंगा नहीं ले सकते। एक बार हमें पायल का पता लग जाए हमारी बेटी का, उसके बाद मैं जानता हूँ उसके साथ क्या करना है। जी आई? मिलिंद तू कहाँ है बेटा? जल्दी से घर आ जा। क्या हुआ? क्या सब ठीक तो है? आई बाबा ठीक है। मैं तुझे फोन पे कुछ नहीं बता सकती बेटा, तू जहाँ भी वहां से जल्दी से घर आ जा। तुझे मेरी कसम बेटा, घर आ जा। ठीक है ताई, मैं भी आ रहा हूँ। ड्राइवर जल्दी घर की तरफ ले लो। वो डेंजर हीरा अम्मा से डरती नहीं है मैं। मेरी नुपुर आंटी ने सिखाया है मेरे को, किसी से डरने का नहीं चीकू, किसी से भी नहीं। ऑलवेज डेयरिंग दिखाने का, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ना। वो डायरी में निकाल कर रहेगी हीरा अम्मा से। जब मेरी नुपुर आंटी 7 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रही है, उन्होंने आज तक हार नहीं मानी, तो मैं भी हार नहीं मानेगी। तो देगी मेरा साथ। मैं नहीं चाहेगी और नहीं तेरे को ये सामान लेकर जाने देगी। जो मेहनत की कमाई होती है ना, उसी पे अपना हक होता है। ये हमारी मेहनत की कमाई नहीं है मम्मी। तू मेहनत नहीं कर रही है मम्मी, जिसकी मेहनत होती है ना उसकी इज्जत होती है। और तू चोरी कर रही है मम्मी, वो भी मेरी नुपुर आंटी के घर में तेरे पास। चीकू की बच्ची मेरे को भाषण दे रही, चोरी नहीं करने का, मेहनत की कमाई करके खाने का। अरे तो क्या चोरी करने में मेहनत नहीं लगती है? आई बड़ी खुद तो जोशी हाउस में बैठ के ऐश कर रही है, और उसी की वजह से मेरे को इधर उधर धक्के खाने पड़ रहे हैं। मगर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी है, लेकिन सबको सीधा करके अपना काम निकलवाना मेरे को बहुत अच्छे से आता है। इतनी आसानी से मैं हाथ से तो जाने नहीं देगी। अरे तेरे को पाल पोस के मैं कितना बड़ा किया है, इसका सबका हिसाब, एक एक पैसे का हिसाब लेगी मैं। जोशी परिवार की असली बेटी तू ही है। इस बात का तो मैं फुल फायदा उठाएगी, पूरा फायदा उठाएगी मैं। हेलो, किससे बात करने का है? मेरे हम नफस, मुझे दोस्त बनके दगा न दे, मेरे हमनफस। हीरा अम्मा, याद है मैं तेरे को? मैं समझी गच्चा दे के भूल गई तू मेरे को। याद है ना तेरे को 7 साल पहले क्या की तू मेरे साथ? अभी वही तेरे साथ भी होना। जैसा कामा करेंगी वैसा ही तो फला मिलेगा ना पोटे। क्या होना? डर गई क्या रे रंगोली? अभी तो मैं कुछ कीच नहीं और करेगी भी नहीं। अगर तू वो करेंगी जो मैं कहेंगी, सच बोलती, माफ कर देगी मैं तेरे को। आजा मिलने अपनी अम्मा को। मेरी जान, मेरी बच्ची, आके मिल अपनी अम्मा से, समझी? हाय। और कामिनी आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? बाबा कहाँ है? बाबा ठीक है?
इंस्पेक्टर तांबे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग बताएंगे कि हो क्या रहा है? भाई प्लीज बताइए ना कि क्या बात है, समझ ही नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए ना। आई आप ही बताइए, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है ये सब बताने की। इंस्पेक्टर तांबे, एक बहुत बुरी खबर लेके आए मिलित। कुछ दिन पहले मुंबई नागपुर हाईवे पे एक बहुत बुरी घटना हुई थी। कुछ लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस को घेर कर उसमें आग लगा दी। जितने भी लोग बस में सवार थे कोई नहीं बचा। कंडक्टर, ड्राइवर, बच्चे, बूढ़े, सब कोई भी नहीं। मुंबई इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मैं खुद आज वहाँ गया था। वहाँ मुझे एक 10 साल की लड़की की बॉडी मिली। बच्ची का चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत बुरी तरह से जल गई थी बेचारी, लेकिन उसके पास से मुझे कुछ ऐसा मिला जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ये लॉकेट। देखो ना इंस्पेक्टर तांबे क्या कह रहे हैं। वो जो बस थी उसमें हमारी पायल भी थी। हमारी पायल अब इस दुनिया में नहीं रही नुपुर। मेरी बच्ची, मानती हूँ मैं इतने सालों में मैंने भी उसके मिलने की उम्मीद खो चुकी थी, पर ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। मरने के बाद तो कोई वापस नहीं आता। ये जो लॉकेट मिला है वो हमारी बच्ची का नहीं, वो हमारी बर्बादी की निशानी है। अब हमारी पायल को भी वापस नहीं आएगी। भाई साहब नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये लॉकेट मेरे पायल का नहीं हो सकता है। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ये हमारे पायल का लॉकेट नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता है। तुम एक काम करो ना, इसे अपने लॉकेट में ना फिट करके सबको बता दो कि ये तुम्हारे लॉकेट का हिस्सा नहीं है, ये हमारी पायल का लॉकेट नहीं है। हाँ ठीक है। देखो, मैंने लॉकेट का डिजाइन, नाप, फोटो, हर चीज भेजी हुई है। अपने कारीगर से कहना कि जरा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। वाह, क्या परफेक्ट मैच बनाया है कारीगर ने। एक बार ये काम हो जाए, उसे भी इनाम भिजवा दूंगी मैं। हमारी पायल नहीं रही नुपुर, नहीं रही हमारी पायल। देखो ना, देखो इंस्पेक्टर तांबे ये सबूत लेके आए। ये नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसा। पायल छोड़ के नहीं जा सकती हम। कोई गलत फहमी हुई, उनको बोलो कि कोई गलत फहमी हुई, ऐसा नहीं हो सकता है।
पायल को हम ढूंढ रहे थे, हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। वो गुम हुई है पर वो मर नहीं सकती है, वो जिंदा है मेरी पायल। कुछ नहीं हुआ है उसे, कुछ नहीं हुआ है। नुपुर मेरी बात सुन। कुछ मत बोलो, नहीं हो सकता है। बस बता दिया, मैं माँ उसकी, मैं चाहती हूँ। अरे तुम क्यों रो रही हो? मत रो। आई, आप तो मेरी बात पे विश्वास कीजिए ना प्लीज। बता दीजिए सबको कि पायल को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। बता दीजिए ना आई, प्लीज। सुबोध भाई साहब, आप तो यकीन कीजिए मेरी बात पे, प्लीज प्लीज सबको समझा दीजिए, एक बार बोल दीजिए ना पायल को कुछ नहीं हो सकता है, वो जिंदा है। मिलिंद, मिलिंद प्लीज रो मत, कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो ही नहीं सकता है पायल को, ठीक है? क्यों रो रहे हैं आप सब लोग? चुप हो जाओ ना प्लीज, कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है पायल। पायल, एक सेकंड पायल, मैंने कहा था ना मैं उसकी सांसों को सुन सकती हूँ। मैंने सुनाई क्यों नहीं दे रहा? सुनाई क्यों? भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते मेरे, हमारी पायल को नहीं छीन सकते, वो मिल जाएगी। इतने सालों बाद उसकी खबर मिली है, उसका लॉकेट ये मिला है। पर नुपुर वो लॉकेट तो नुपुर, मेरी बात सुनो। मैं समझ सकती हूँ तुम मानना नहीं चाहती हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ ना। मैं भी अपने बच्चे के बारे में ऐसी खबर मिले तो मानूंगी नहीं, लेकिन ये लॉकेट तो कुछ और ही कह रहा है ना नुपुर। ये लॉकेट मैंने खुद उस बच्ची के गले से उतारा है नुपुर जी। वो बच्ची उस टाइम मर चुकी थी। सुना तुमने मेरे क्या कहा उन्होंने? हमारी पायल इतने सालों से ढूंढते रहे, खोजते रहे, कहीं मिली पर वो थी। ये मिला है ना, क्या करूंगी मैं इस टुकड़े का? इसे मैं अपने बाहों पे भी नहीं रख सकती हूँ, अपने गले भी नहीं लगा सकती हूँ। इतने सालों से उससे दूर रहने का जो दर्द है, जो तकलीफ है, मेरी ममता, मेरे आंसू का हिसाब तो ये नहीं चुका सकती, तो मैं क्या करूँ? मैं तो मर जाऊंगी ना, मेरी जिंदगी की तो सारी उम्मीद सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवान ऐसा नहीं कर सकते ना हमारे साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरी जान है, मेरी पायल, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लीज प्लीज प्लीज, क्यों नुपुर? पायल हमेशा छोड़ के, हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई क्या? कभी नहीं मिलेगी। उसके हाथ छुआ था, उसे हाथ, उसके गाल छूटे थे, मुझे महसूस करना था उसे कदे। पायल, 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 जियो, आखिरी बार सुन रहे ये नाम हम इस घर में। आज के बाद कोई पायल का नाम इस घर में लेगा नहीं। मिलिंद और नुपुर का दिल जो दुखेगा अपनी मरी हुई बेटी के बारे में सुन के। कैसे रहूंगा उसके बिना? आई एम रियली सॉरी मिस्टर एंड मिसेस जोशी। मैं जाके केस क्लोज करने का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। एक आध दिन में आपको भी आना पड़ेगा साइन करने के लिए। हमें छोड़ के चली गई कभी। नुपुर, 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 नुपुर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।